क्या आपको कभी ये महसूस हुआ कि आपके चेहरे पे सूजन आ रही है, चेहरा फूल सा जा रहा है, बाल जो हैं वो थिन हो रहे हैं और चेहरे पे एक्नी हो रही है, बेली के ऊपर आपकी ऐसी फैट जमा हो रही है जो उतरने का नाम नहीं ले रही। ये तमाम चीज़ें इस बात की निशानदही कर रही हैं कि आपकी बॉडी के अंदर हार्मोनल प्रॉब्लम है। आज मैं आपको 6 ऐसे हार्मोन्स के बारे में बताऊंगा जो तमाम बॉडी के अंदर ये अलामात को जन्म दे सकते हैं। इन हार्मोन को करेक्ट करने से आप सेहतमंद लगेंगे और अपनी उम्र से कहीं ज़्यादा जवान लगेंगे। वीडियो को एंड तक फॉलो कीजिए। पहला अहम हार्मोन है कॉर्टिसोल। कॉर्टिसोल जब जिन लोगों के अंदर बढ़ जाता है उनका चेहरा फूल जाता है, आंखों के नीचे काले काले हल्के पड़ जाते हैं, उनका मसल जो है लूज होता है, पेट के ऊपर खासतौर पे तोंद के ऊपर चर्बी की ऐसी तह जम जाती है जो कभी भी उतरती नहीं है और उनको बफेलो हम्प हो जाता है। बफेलो हम्प का मतलब ये कि इस जगह के ऊपर जो है वो फैट जमा हो जाती है। ये हाई कोर्टिसोल की निशानियां जो उस वक्त पैदा होता है जब आप हर वक्त अंडर स्ट्रेस रहते हैं, कोई ना कोई आपको फिक्र लगी रहती है, आप परेशान रहते हैं, आपका कोर्टिसोल मुस्तकिल हाई रहता है। कोर्टिसोल को लो करने के तरीके नंबर 1 स्लीप बहुत अहम है। इसमें मेरे बेइंतहा वीडियोस हैं। टाइम पे सोइए, टाइम पे उठिए, मोबाइल फ़ोन से अपने आप को दूर रखिए और रात का खाना सोने से 3 घंटे पहले खाइए और टाइम पे सो जाइए। दूसरी चीज़ मेडिटेशन और माइंडफुलनेस। कोशिश कीजिए कि बैठ के ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करें, तकरीबन 2 से 3 मिनट से शुरू कीजिए हर रोज़। तीसरी चीज़ कॉफ़ी को और शुगर को बिल्कुल कम कीजिए और चौथी चीज़ रेगुलर एक्सरसाइज। ये 4 चीज़ें कीजिए कॉर्टिसोल को कम करने के लिए। अगर मेरा आज का वीडियो आपको अब तक पसंद आ रहा है तो अपनी फैमिली और फ्रेंड्स से इसको शेयर कीजिए, मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आप 1-to-1 कंसल्टेशन चाहते हैं मेरे साथ हेल्थ रिलेटेड मैटर्स, वेट लॉस, डाइट एंड न्यूट्रिशन, जनरल मोटिवेशन के लिए, तो मेरे चैनल पे इसका लिंक है। उस लिंक को फॉलो करके आप एक वर्चुअल अपॉइंटमेंट मेरे साथ बुक कर सकते हैं। दूसरा अहम हार्मोन है ईस्ट्रोजन। खासतौर पर ख़वातीन में इसकी बहुत अहमियत है। अगर आपका ईस्ट्रोजन बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है तो आपके चेहरे पे फैट डिपॉजिट होगी, चेहरा आपका फूल जाएगा, हिप्स पे और थाइस पे और पेट पे फैट डिपॉजिट होगी, एक्नी हो जाएगी, चेहरे के ऊपर जो है दाग धब्बे हो जाएंगे, इसके अलावा जो आपके बाल थिन हो जाएंगे। अगर आपका ईस्ट्रोजन बहुत लो है, ज़रूर से ज़्यादा लो है, तो आपकी स्किन ड्राई हो जाएगी, चेहरे पे और बाकी जो है बॉडी के ऊपर झुर्रियाँ पड़ जाएंगी और ब्रेस्ट जो हैं वो सैग होने लगेंगे। ईस्ट्रोजन को बैलेंस रखने के लिए क्रूसिफरस वेजिटेबल खाइए, गोभी, बंद गोभी, ब्रोकली, ब्रसेल्स स्प्राउट्स। रेगुलर एक्सरसाइज कीजिए, यानी कि स्ट्रेंथ ट्रेनिंग खास तौर पे, जिसमें वेट्स इस्तेमाल हो या बॉडी वेट रेजिस्टेंस एक्सरसाइज हो, जिसके ऊपर मेरे बहुत सारे वीडियोस। तीसरी चीज़, प्लास्टिक के डब्बों में खाना खाना बंद कीजिए, प्लास्टिक की बोतलों से पानी पीना बंद कीजिए। और चौथी और अहम चीज़, बीज खाइए, जैसे कि फ्लैक्स सीड, सूरजमुखी का बीज, तरबूज और खरबूजे के बीज। ये बेहतरीन सोर्स है ईस्ट्रोजन की। अगला अहम हार्मोन है थायराइड। थायराइड एक ग्लैंड है जो आपके गले में यहाँ पे लोकेटेड होता है। अगर आपका थायराइड ग्लैंड बहुत ज़्यादा थायराइड हार्मोन प्रोड्यूस कर रहा है तो आपका वजन एबनॉर्मली कम होना शुरू हो जाएगा, स्वेटिंग आपको शुरू हो जाएगी, पसीना आता रहेगा, आंखें बल्ज आउट करेंगी और गले में स्वेलिंग होगी। अगर आपका थायराइड ग्लैंड लो थायराइड पैदा कर रहा है तो आपको कॉन्स्टिपेशन होगी, वजन बेइंतहा बढ़ना शुरू हो जाएगा, बाल थिन हो जाएंगे, बाल गिरने लगेंगे। थायराइड को कंट्रोल करने की कोशिश कीजिए कि आप आयोडीनाइज्ड सॉल्ट इस्तेमाल करें। जो नमक आप घर में इस्तेमाल कर रहे हैं, कर रही हैं, उसमें आयोडीन हो। जब आप मार्केट से लें तो आयोडीनाइज्ड सॉल्ट आप इस्तेमाल करें। अगली चीज़ है ब्राज़ील नट। सेलेनियम इसके अंदर होता है। एक ब्राज़ील नट अगर आप एक दिन में खाएं, इसमें सेलेनियम होता है जो बहुत ही अहम जो है कंपाउंड है, वो आपके थायराइड को रेगुलेट करेगा। तीसरी अहम चीज़ है कि पानी के अंदर फ्लोराइड और क्लोरीन को अवॉइड कीजिए। अगला अहम हार्मोन है इंसुलिन। अगर आपके जिस्म के अंदर इंसुलिन की एबनॉर्मलिटीज़ हैं तो आपकी तोंद पे फैट जमना शुरू हो जाएगी, स्किन टैग्स आपको जगह जगह अपनी स्किन पे हो जाएंगे और आपके चेहरे पे, आपके जिस्म पे डार्क पैचेस, जिसे मेलिज्मा कहते हैं, वो आपके चेहरे पे भी और जिस्म पे भी विजिबल हो जाएंगे। इंसुलिन जो है उससे बहुत सारी बीमारियां, खासतौर पर डायबिटीज़ वगैरह पैदा होती है। इंसुलिन को रेगुलेट करने का बेहतरीन तरीका ये है कि आप अपनी ग़िज़ा से शुगर को और रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट को, सफ़ेद आटा, सफ़ेद चावल को बिल्कुल ख़त्म कर दें और तमाम जो मीठी चीज़ें हैं, तली हुई चीज़ें हैं, उनको अपनी डाइट से ख़त्म कर दें। रेगुलरली एक्सरसाइज कीजिए, जिसमें इंतहाई अहम एक्सरसाइज है वॉकिंग। हर खाने के बाद अगर आप आधा घंटा एक्सरसाइज कर सकते हैं तो इंसुलिन के लिए बेहतरीन मॉड्यूलेटर।
अगला अहम हार्मोन है ग्रोथ हार्मोन। जैसा इसका नाम बताता है कि आपके जिस्म की ग्रोथ के लिए, हड्डियों के लिए, मसल्स के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर आपका जिस्म ग्रोथ हार्मोन प्रोड्यूस नहीं कर रहा तो आप कमज़ोर महसूस करेंगे, आपका मसल एक्यूमुलेट नहीं होगा, हर वक्त थके रहेंगे, फटीग और लेथर्जी आपके ऊपर जो है हमेशा तारी रहेगी। और इसके अलावा आप जब भी आपको कोई बीमारी होगी उससे आप रिकवर नहीं कर पाएंगे, लीन बॉडी मास बहुत कम हो जाएगा। ग्रोथ हार्मोन को इंक्रीज करने का बेहतरीन तरीका है रेजिस्टेंस एक्सरसाइज। जब भी आप एक्सरसाइज करें किसी किस्म के भी, खासतौर पर वेट्स के साथ, तो ग्रोथ हार्मोन ऊपर चला जाता है। दूसरी चीज़ है इंटरमिटेंट फास्टिंग, क्योंकि इंटरमिटेंट फास्टिंग आपकी इंसुलिन को सप्रेस करती है। इंसुलिन वो चीज़ है जो आपकी ग्रोथ हार्मोन को सप्रेस करती है। अगर इंसुलिन कम होगी तो ग्रोथ हार्मोन बढ़ेगा। जाहिर है कि बेहतर अच्छी ग़िज़ा, जिसका मेरे बहुत सारे वीडियोस के अंदर जिक्र होता है, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और एक्सरसाइज ग्रोथ हार्मोन को इंक्रीज़ करने के लिए। और आखिरी चीज़ है डीप स्लीप। जब तक आपको डीप स्लीप नहीं मिलेगी आपका ग्रोथ हार्मोन नहीं बढ़ेगा, क्योंकि स्लीप के दौरान आपका ग्रोथ हार्मोन स्पाइक करता है, स्लीप के दौरान आपकी बॉडी ग्रो होती है। अगला हार्मोन है टेस्टोस्टेरोन। अगर आपको टेस्टोस्टेरोन के फ़ायदों का नहीं पता तो यू आर मिसिंग आउट ऑन अ लॉट। टेस्टोस्टेरोन के बगैर आप सेहतमंद नहीं रह सकते और वज़न कम नहीं हो सकता। ये मेरा वीडियो है टेस्टोस्टेरोन के ऊपर, इसको फॉलो कीजिए, ये आपको डिटेल से बताएगा। आज का वीडियो देखने का शुक्रिया। मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए।